हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने पीएम चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए सोशोलॉजी 201 के यूनिट 2 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखिए। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है उद्विकास। अंग्रेजी के शब्द एवोल्यूशन की उत्पत्ति एवोलवेयर से मानी जाती है। एवोलवेयर निम्न में से किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लैटिन। लैटिन लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित और संबंध भिन्नता में बदल जाता है। यह किसने कहा? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है लुईस मॉर्गन, ऑप्शन डी है वैकोफेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक संस्थाओं के सरल और असंबद्ध रूप से जटिल तथा संबंध रूप की ओर चरणबद्ध ढंग से होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? सामाजिक संस्थाओं के सरल और असंबद्ध रूप से जटिल और संबंध रूप में चरणबद्ध ढंग से होने वाले परिवर्तन को निम्न में से क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है नवाचार, ऑप्शन बी है उद्विकास, ऑप्शन सी है प्रचार, ऑप्शन डी है प्रगति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक उद्विकास की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले विचारक का नाम है। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है इमाइल दुर्किम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम सामाजिक उद्विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक उद्विकास की अवधारणा के साथ निम्नलिखित में से किसका नाम संबंधित है? जैविक उद्विकास की अवधारणा के साथ निम्नलिखित में से किसका नाम संबंधित है? ऑप्शन ए लुईस मॉर्गन, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी इमाइल दुर्किम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। जैविक उद्विकासवाद की अवधारणा या उद्विकासवाद की अवधारणा सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने किया था। ठीक है, और अगर सामाजिक उद्विकास की अवधारणा पूछे तो वहाँ पे राइट आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्विकास का तात्पर्य किसी पदार्थ का निश्चित और संबंध भिन्नता से अनिश्चित और असंबद्ध समानता में बदल जाना। यह कथन है यह कथन है असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सिद्धांत जिसके अनुसार परिवर्तन एक घुमावदार वक्र रेखा के रूप में होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है उद्विकासवाद, ऑप्शन बी है नौ उद्विकासवाद, ऑप्शन सी है प्रगति, ऑप्शन डी है चक्रीय परिवर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नौ उद्विकासवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। ऑप्शन ए देखिए, उद्विकास की अवधारणा को डार्विन ने व्यवस्थित रूप दिया। ऑप्शन बी, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा सर्वप्रथम दुर्किम ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन सी, किसी पदार्थ में होने वाला उद्विकास कुछ आंतरिक शक्तियों के कारण होता है। ऑप्शन डी, उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर होने वाला परिवर्तन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा सर्वप्रथम दुर्किम ने नहीं हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा की ओर होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए उद्विकास, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी प्रगति, ऑप्शन डी सामाजिक परिवर्तन। इसको क्या कहा जाता है? जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा में होता है उसे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रगति कहा जाता है। ठीक है,
जहाँ पे सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा में परिवर्तन होगा उसको प्रगति कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन एक कथन सही नहीं है? सो देखिए, ऑप्शन ए बोल रहा है प्रगति सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाला वांछित परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है प्रगति का तात्पर्य व्यक्ति की आर्थिक दिशा में सुधार होना है, आर्थिक दशा में सुधार होना है। ऑप्शन सी बोल रहा है प्रगति के लिए मनुष्य की सक्रिय और योजनाबद्ध प्रयत्न आवश्यक है। ऑप्शन डी बोल रहा है प्रत्येक परिवर्तन को प्रगति नहीं कहा जा सकता। सो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, प्रगति का तात्पर्य व्यक्ति की आर्थिक दशा में सुधार होना है। जब आर्थिक दशा में सुधार होगा तो उसको विकास बोला जाएगा, प्रगति नहीं। प्रगति में जो सामाजिक मूल्यों के अनुसार वांछित दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है प्रौद्योगिक शक्तियों पर नियंत्रण करके प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्यों की निर्भरता में कमी होने को कहा जाता है। सो ऑप्शन ए है अनुकूलन, ऑप्शन बी है विकास, ऑप्शन सी है उद विकास, ऑप्शन डी है प्रगति। सो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विकास। ठीक है, जब प्रौद्योगिक शक्तियों पर नियंत्रण करके प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य की निर्भरता को कमी होती है तो उसको विकास बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो देखिए, आर्थिक तथा प्रौद्योगिक वृद्धि के द्वारा होने वाले परिवर्तन को, ठीक है, कहा जाता है। सो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बोला है प्रगति, ऑप्शन बी है क्रांति, ऑप्शन सी है उद विकास, ऑप्शन डी है विकास। तो क्या होगा? जब परिवर्तन आर्थिक और प्रौद्योगिकी वृद्धि के द्वारा परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है विकास। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उसको विकास बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक है? ठीक है, सो ऑप्शन ए बोल रहा है नियोजन, ऑप्शन बी बोल रहा है अभौतिक संस्कृति का विकास, ऑप्शन सी बोल रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था, ऑप्शन डी बोल रहा है जनसंख्या का छोटा आकार। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नियोजन। विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक है? तो नियोजन आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक का नाम। सो ऑप्शन ए है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट मॉर्टन, ऑप्शन सी है गुन्नार मिडल, ऑप्शन डी है योगेंद्र सिंह। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुन्नार मिडल। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुन्नार मिडल। गुन्नार मिडल एशियन ड्रामा गुन्नार मिडल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है? सो ऑप्शन ए बोल रहा है स्वास्थ्य की पर्याप्त सुविधा, ऑप्शन बी है आदर्श जनसंख्या, ऑप्शन सी है धन का संचय, ऑप्शन डी है स्वस्थ नेतृत्व। सो इसका राइट आंसर होगा, है ऑप्शन सी, धन का संचय। धन का संचय सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है विकास तथा उद्विकास में मूलतः कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी है प्रगति उद्विकास का अंतिम स्तर है, ऑप्शन सी है आविष्कारों तथा नवाचारों के द्वारा होने वाला नियोजित परिवर्तन ही विकास है, ऑप्शन डी है प्रगति के लिए क्रांति एक आवश्यक दशा है। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, आविष्कारों तथा नवाचारों के द्वारा होने वाला नियोजित परिवर्तन ही विकास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी के शब्द प्रोग्रेस की उत्पत्ति प्रोग्रेडियर शब्द से मानी जाती है। प्रोग्रेडियर निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है? सो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लैटिन भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है?
ठीक है, तो कथन है प्रगति वह परिवर्तन है जो में वृद्धि करता है। सो ऑप्शन ए है मानव कल्याण, ऑप्शन बी है आर्थिक संसाधन, ऑप्शन सी है आविष्कारों, ऑप्शन डी है वर्ग संघर्ष। सो इस क्या है, प्रगति वह परिवर्तन है जो, ऑप्शन ए करेक्ट होगा मानव कल्याण। सो प्रगति वह परिवर्तन है जो मानव कल्याण में वृद्धि करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है। सो ऑप्शन ए बोल रहा है प्रगति एक तुलनात्मक अवधारणा है, ऑप्शन बी बोल रहा है प्रत्येक परिवर्तन को प्रगति नहीं कहा जा सकता, ऑप्शन बी बोल रहा है गतिशीलता में कमी होना विकास का प्रमुख लक्षण है, ऑप्शन डी बोल रहा है विकास के लिए नियोजन का होना आवश्यक है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गतिशीलता में कमी होना विकास का प्रमुख लक्षण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर प्रगति के लिए आवश्यक है लेकिन विकास के लिए नहीं, यह कथन है। सो ये कथन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा असत्य, यह कथन असत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से जैव प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है? सो इसका राइट आंसर होगा ए समाजीकरण। जब समाजीकरण होता है तो जैव प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसका अगर उदाहरण देखना है तो मोगली को देख लीजिए, मोगली वो जो कार्टून देखे हैं ना, मोगली का समाजीकरण नहीं हुआ रहता है। ठीक है, वो जन्म लेते ही जब छोटा बच्चा रहता है तो वो जंगल में चल जाता है। ठीक है, जंगल में जाता है तो उसका जो जंगल का परिवेश है उसमें उसका समाजीकरण होता है, इसलिए वो जानवरों की भाषा बोलने और सीखने लग जाता है, बोलने लग जाता है, उनकी तरह बिहेवियर करने लग जाता है। ठीक है, तो जिसका समाजीकरण समाज में होगा, जिसका समाजीकरण होगा वो समाज की तरह होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा उद्विकास के लिए एक निश्चित दिशा में परिवर्तन है? ठीक है, किसने कहा उद्विकास एक निश्चित दिशा में परिवर्तन है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आगमन और निम्काक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा यह धारणा कि उद्विकास एक सरल स्थिति से जटिल स्थिति की ओर होने वाला परिवर्तन है एक गंभीर विवाद का विषय है? यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गिन्सबर्ग। गिन्सबर्ग ने कहा था कि यह धारणा कि उद्विकास एक सरल स्थिति से जटिल स्थिति की ओर होने वाला परिवर्तन है, यह गंभीर विवाद का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का बढ़ना उदाहरण है, मानव शरीर का बढ़ना उदाहरण है, ऑप्शन ए उद्विकास का, ऑप्शन बी प्रगति का, ऑप्शन सी क्रांति का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो मानव शरीर का बढ़ना उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उद्विकास का, मानव शरीर का बढ़ना उदाहरण है उद्विकास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्विकास एक वैज्ञानिक धारणा है और प्रगति एक नैतिक अवधारणा, यह कथन है मैकाइवर और पिएजेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्विकास के अधोलिखित चरणों को पढ़िए। ठीक है, ये उद्विकास के चरण हैं। पहला चरण है ये कुछ चरण दिया है, ऑप्शन ए है एक विवाह, ऑप्शन बी है, दूसरा है बहुपति विवाह, तीसरा है बहुपत्नी विवाह, चौथा है यौन उन्मुक्तता। सो बोल रहा है उद्विकासवादियों के अनुसार इनमें से उद्विकास का सही क्रम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 3 2 1। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, 4 3 2 1 इसका राइट आंसर है। तो 4 मतलब यौन उन्मुक्तता, यौन उन्मुक्तता का मतलब होता है कि जब कोई प्रतिबंध नहीं था, जब मनुष्य एक बोलिए जंगल में रहता था। ठीक है, जब जंगल में रहता था तो यौन उन्मुक्तता नहीं था, परिवार संस्था नहीं था, शादी विवाह संस्था नहीं थी, तो यौन उन्मुक्तता था। ठीक है, नेक्स्ट है 4 3 बहुपत्नी विवाह। सो बहुपत्नी विवाह आप लोग जानते ही हैं
कि एक पति जब अनेक पत्नियों से विवाह करता है तो उसको बहुपत्नी विवाह कहते हैं। उसके बाद सेकेंड आया, ठीक है, बहुपति विवाह, यानी एक पत्नी जब कई पतियों से विवाह करती है। उसके बाद लास्ट में आया एक विवाह, ठीक है। ये उद्विकास, पहले उन्मुक्ता था, उसके बाद जब उसका जटिल रूप आया, ठीक है, तो बहुपत्नी विवाह उसका आया, तो बहुपति, उसके बाद एक विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल मार्गन द्वारा उद्विकास के स्तरों में किस स्तर का उल्लेख नहीं है? एल मार्गन ने उद्विकास के कुछ स्तर दिए थे, उनमें से उद्विकास का स्तर कौन नहीं है? ऑप्शन ए जंगली अवस्था, ऑप्शन बी बर्बरता का अवस्था, ऑप्शन सी प्राचीन अवस्था, ऑप्शन डी सभ्यता का अवस्था। सो इसका राइट आंसर कौन सा है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्राचीन अवस्था। जो मार्गन ने दिया था उद्विकास का सिद्धांत, ठीक है, उद्विकास का स्तर, उसमें जंगली अवस्था था, बर्बरता का अवस्था था, सभ्यता का अवस्था था, ये प्राचीन अवस्था नहीं दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उद्विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? सो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बोल रहा है समाज में आमूल परिवर्तन के द्वारा, ऑप्शन बी बोल रहा है सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन के द्वारा, ऑप्शन सी बोल रहा है समानता से विशिष्ट की ओर जाने वाला परिवर्तन, ऑप्शन डी बोल रहा है एक निश्चित दिशा में समाज के परिवर्तन द्वारा। सो इसका राइट आंसर होगा, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाला परिवर्तन, ठीक है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाला परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगति का अर्थ अच्छाई के लिए परिवर्तन और इसलिए प्रगति में मूल्य निर्धारण होता है, यह कथन किसका है? यानी बोल रहा है प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन और इसलिए प्रगति में मूल्य निर्धारण होता है, यह कथन किसका है? सो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन बी आगमन और निम्कार्प। यह कथन आगमन और निम्कार्प का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अगस्त काम्ट के सामाजिक परिवर्तन के 3 सिद्धांत में नहीं है? सो अगस्त काम्ट ने सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर का सिद्धांत दिया। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है धार्मिक स्तर, ऑप्शन बी है तात्विक स्तर, ऑप्शन सी है प्रत्यक्षवादी स्तर, ऑप्शन डी है मानवतावादी स्तर। सो अगस्त काम्ट ने सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर का सिद्धांत दिया, इनमें से ऑप्शन डी मानवतावादी स्तर नहीं है। उन्होंने जो बोला, पहला था धार्मिक, दूसरा था तात्विक, तीसरा था प्रत्यक्षवादी, ये मानवतावादी स्तर नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन एक तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है, जिससे समाज में परिवर्तन नहीं होता? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है परंपरा, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है कानून, ऑप्शन डी है नैतिकता। सो कौन सा होगा इसमें? सो इसमें जो राइट आंसर होगा परंपरा, ऑप्शन ए सही होगा। परंपरा सामाजिक परिवर्तन का एक स्रोत नहीं है, ठीक है। परंपरा के द्वारा समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब परिवर्तन में निरंतरता के साथ निश्चित दिशा भी हो तो उसे कहते हैं। सो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है प्रगति, ऑप्शन बी है उद्विकास, ऑप्शन सी है विकास, ऑप्शन डी है क्रांति। जब परिवर्तन में निरंतरता के साथ निश्चित दिशा भी हो तो उसे कहते हैं। सो उसे क्या कहते हैं? जब प्रगति निरंतरता के साथ निश्चित दिशा में जाता है तो उसको उद्विकास कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उद्विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा में होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा में होता है उसे क्या कहा जाता है? सो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है उद्विकास, ऑप्शन बी है विकास, ऑप्शन सी है प्रगति, ऑप्शन डी है क्रांति। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रगति। प्रगति जब होता है, प्रगति वह है जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा में होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सामाजिक प्रगति की विशेषता है,
निम्न में से सामाजिक प्रगति की विशेषता है। ऑप्शन ए देखिए मूल्यों पर आधारित, ऑप्शन बी स्वचालित नहीं, ऑप्शन सी वांछित दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन डी ये सभी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक प्रगति की विशेषता होती है, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। सामाजिक प्रगति की विशेषता है मूल्यों पर आधारित होता है, ये स्वचालित नहीं होता है, ये इसको स्वयं चलाना पड़ता है, और ये वांछित दिशा में परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगति वह है जो मानवीय सुखों की वृद्धि करती है। यह कथन है, यह कथन किसका है? प्रगति वह है जो मानवीय सुखों की वृद्धि करती है। सो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आगमन, ऑप्शन बी लेस्टर वार्ड, ऑप्शन सी फेयर चाइल्ड, ऑप्शन डी हार्नेल हट। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेस्टर वार्ड, या कहीं कहीं वार्ड दिया होता है, तो वार्ड के अनुसार प्रगति वह है जो मानवीय सुखों की वृद्धि करती है। ठीक है,